फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं दोस्तों भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हम देख रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा है मुगलकालीन भारत में औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो दोस्तों, औरंगजेब की धार्मिक नीति के 2 भाग हमने देख लिए हैं। आज हम तीसरा भाग देखेंगे। तो ये जो हम धार्मिक नीति देख रहे हैं ये MCQ फॉर्मेट में है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में है। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बहुविकल्प के रूप में वो सभी प्रश्न देख रहे हैं। ये इसका आज तीसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा कर को कब हटाया था। तो दोस्तों, औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया था। ठीक है, तो 1663 ईस्वी में। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, औरंगजेब ने सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया था। तो सती प्रथा पर रोक कब लगाई थी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये 4 है। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन 4 सही है हमारा। और ये जो रोक लगाई थी 1664 में। ठीक है दोस्तों, 1664 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था या सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1664 में। ठीक है, 63 में तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया और अगले ही साल 64 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। सती प्रथा क्या है वो पता ही है आपको कि जिसका पति या शौहर मर जाता था उसको उसी के साथ जला देते थे। ठीक है, मतलब ये हिंदू धर्म में ये प्रथा थी सती प्रथा की। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे बच्चों को गुलाम बनाकर बेचने और हरम में नौकरी के लिए उन्हें हिजड़े बनाने के भी सारे साम्राज्य में मनाही कब कर दी गई। तो दोस्तों देखिए 1668 ईस्वी में। ठीक है, 1668 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये 68 है, ऑप्शन 4 सही होगा। 1668 ईस्वी में यहाँ पर लिख देंगे 1668 ईस्वी में। देखिए औरंगजेब ने क्या किया, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको गुलाम बनाकर बेचते थे और उनसे पैसे कमाते थे। एक तो छोटे छोटे बच्चों को जो गुलाम बनाकर बेचते थे, दूसरा हरम में नौकरी के लिए उन्हें हिजड़े बनाने के भी सारे साम्राज्य में मना कर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो कब कर दी गई, तो 1668 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किसने निर्देश दिया कि उसके शासनकाल का वर्ष अरबी वर्ष को वरीयता दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर औरंगजेब ने निर्देश दिया कि उसके शासनकाल का वर्ष अरबी चंद्र वर्ष, ठीक है, तो अरबी चंद्र वर्ष को वरीयता दी जाए। मतलब कि जो उसका शासनकाल है वो अरबी वर्ष से स्टार्ट हो, प्रारंभ हो, वहाँ से गिना जाए। ठीक है दोस्तों, तो औरंगजेब ने निर्देश दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने निर्देश दिया कि राजस्व खातों में वर्ष को किसके स्थान पर चंद्र पंचांग को वरीयता दी जाए। तो दोस्तों देखिए औरंगजेब ने निर्देश दिया कि जो राजस्व खाते थे उनको सूर्य पंचांग के स्थान पर चंद्र पंचांग को वरीयता दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य पंचांग के स्थान पर हमारा एक ऑप्शन सही होगा, सूर्य पंचांग। जैसे वर्तमान समय में वित्तीय वर्ष माना जाता है ना 1 अप्रैल से, तो उस समय औरंगजेब ने क्या कहा कि जो सूर्य पंचांग है उसकी जगह चंद्र पंचांग को जो राजस्व के खाते हैं उनके स्थान पर चंद्र पंचांग को वरीयता दी जाए सूर्य पंचांग की जगह। ठीक है दोस्तों, तो एक ऑप्शन सही होगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्व खातों में सूर्य पंचांग के स्थान पर चंद्र पंचांग को वरीयता दी जाए
इनकी आलोचना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, कि सूर्य पंचांग के स्थान पर चंद्र पंचांग को वरीयता दी जाए राज्यसभा के खातों में। तो इस आदेश की आलोचना किसने की थी? तो यही प्रश्न में पूछा है। तो दोस्तों इसकी जो आलोचना की थी वो खाफी खां ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 खाफी खां ने इस ये जो आदेश था इसकी आलोचना की थी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1665 ईस्वी में मुसलमान व्यापारियों द्वारा आयात किए जाने वाले माल पर लगने वाली चुंगी को कितने प्रतिशत से घटाकर 2.5% कर दिया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 5%। तो देखिए दोस्तों 1665 ईस्वी में मुसलमान व्यापारियों द्वारा आयात किए जाने वाले माल पर लगने वाली जो चुंगी थी 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो सही जवाब है 5%। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है 1665 ईस्वी में हिंदू व्यापारियों द्वारा आयात किए जाने वाले माल पर लगने वाली चुंगी को कितने प्रतिशत कर दिया गया था? तो दोस्तों देखिए 5%। ठीक है, देखिए मुस्लिमों को जो 5% था उसे घटाकर 2.5 कर देगा, वहीं हिंदुओं के लिए ये दर 5% ही रही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है औरंगजेब द्वारा मुसलमान व्यापारियों को चुंगी से पूर्णतः कब मुक्त कर दिया गया? ठीक है दोस्तों, मतलब उनको टैक्स फ्री कब कर दिया गया व्यापार से? तो देखिए 1667 ईस्वी में उसने मुसलमान व्यापारियों को चुंगी कर से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो 1667 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका कारण क्या था? तो देखिए सतीश चंद्र मौर्य ने बताया कि इसका कारण यह था कि इसका कारण ये बताता कि जो औरंगजेब मुसलमानों के बीच अपने भरण पोषण के लिए सिर्फ राज्य पर ही आश्रित रहते थे, वे वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देना चाहता था। ठीक है, मतलब कि जो फ्री में खाते थे तो उसने टैक्स फ्री कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि टैक्स फ्री हो जाएगा तो वे सभी व्यापार अपना करने लगेंगे। ठीक है, जिससे सरकार को या राज्य को टैक्स ना देना पड़े मुझे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा ही हुआ। मतलब कि जो मुसलमान व्यापारी थे वे इस रियायत का दुरुपयोग करने लगे और जो हिंदू व्यापारी का जो माल था उसको अपना बताकर उनको भी कर मुक्त का लाभ दिलवाने लगे। ठीक है, तो इसी वजह से औरंगजेब ने फिर पुनः दोबारा मुसलमानों पर 2.5% की दर से चुंगी लगा दी। ठीक है, मतलब कि बता देते जैसे कोई किसी का दोस्त है, वो मुस्लिम हिंदू आपस में दोस्त हैं, तो मुसलमान उस हिंदू के माल को अपना माल बताकर टैक्स फ्री कर देता था और फ़ायदा हो जाता था हिंदू का। तो इस तरीके से ये घपला चलता था। तो इस पर रोक लगाकर फिर दोबारा मुसलमानों पर ये टैक्स लगा दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में कानून गो बनने के लिए मुसलमान बनना एक लोक प्रसिद्ध कहावत हो गई थी? तो दोस्तों देखिए ये औरंगजेब के समय। ठीक है, औरंगजेब के समय ये कहावत हो गई थी कि यदि कोई कानून को बनना चाहता है तो उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हमारा इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने वाले कुछ लोगों को कितनी तनख्वाह मिलती थी? तो देखिए दोस्तों इस्लाम में धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया गया और बादशाह की आज्ञा होने पर धर्म परिवर्तन वाले कुछ व्यक्तियों को गाजे बाजे सहित जुलूस निकाला जाता था और कई दूसरे लोगों को 4 आना प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक तनख्वाह भी मिलती थी। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन के कितने मिलते थे? 4 आना प्रतिदिन। ठीक है, तो जो धर्म परिवर्तन करता था इस्लाम धर्म को बोल लेता था तो गाजे बाजे के साथ उसका जुलूस निकलता था और उसको 4 आने प्रतिदिन के हिसाब से तनख्वाह मिलती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने हिंदुओं को किन नदी के किनारे शवदाह की मनाही कर दी थी? ठीक है दोस्तों, शवदाह की मनाही की थी हिंदुओं को।
ठीक है। तो उन नदियों का नाम बताना है। तो दोस्तों देखिए, इसमें यमुना और साबरमती ये दोनों नदी है। ठीक है, यमुना नदी दिल्ली और साबरमती कहाँ पर है? अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा निर्णय लिया था कि औरंगजेब ने हिंदुओं को यमुना किनारे और अहमदाबाद में साबरमती किनारे सौदा की मनाही कर दी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मथुरा में हिंदुओं को दबाने के लिए किस मुसलमान को वहाँ का फौजदार नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों देखिए, बाबर ने क्या किया, मुसलमानों से यदि वो काम नहीं हुआ तो उसने मथुरा में, ठीक है दोस्तों, मथुरा में हिंदुओं को दबाने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की और उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल नबी। ठीक है, ये कट्टर मुसलमान था और वहाँ का फौजदार नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ का? मथुरा का। तो अब्दुल नबी। ठीक है, तो एक ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जो मंदिर लंबे समय से मौजूद हैं उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए लेकिन नया मंदिर नहीं बनना चाहिए। रिचर्ड एडन के अनुसार यह पाबंदी विशेषतः किसके लिए थी? तो दोस्तों ये जो पाबंदी लगाई थी, देखिए वह क्या था। शासन के आरंभ में ही 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिरों, यहूदी उपासना स्थलों, गिरजाघरों आदि के संबंध में शरीयत की एक हिदायत को दोहराया कि जो मंदिर लंबे समय से मौजूद हैं उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए लेकिन नया मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर रिचर्ड एटन के अनुसार यह पाबंदी विशेषतः बनारस के लिए थी। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? बनारस के जो मंदिर थे उन्हीं के लिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो स्टेटमेंट कही है, किसने कही है? ये स्टेटमेंट कही है दोस्तों औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ से कहाँ तक उड़ीसा के प्रत्येक शहर के स्थानीय हकीमों को सारे मंदिरों को तोड़ने की आज्ञा दी गई थी? ठीक है दोस्तों, तो देखिए कटक से मेदिनीपुर, ठीक है, कटक से मेदिनीपुर तक उड़ीसा के प्रत्येक शहर के स्थानीय हकीमों को सारे मंदिरों की तोड़ने नष्ट करने की आज्ञा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह का एक आदेश जारी किया था। चलिए चलते हैं अब देखिए, मंदिर तोड़ने का मतलब है का सामान्य सा अर्थ था कि जो मंदिर के अंदर प्रतिमा थी उसको भग्न कर दिया जाता था और मंदिर के द्वार जो थे उनको ईंटों से बंद कर दिया जाता था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है और इस पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, किसी ने? मोहम्मद गजनवी ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न फिर सोमनाथ मंदिर से है। सोमनाथ मंदिर को कब नष्ट किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जब जो तोड़ने की प्रथा थी वो मूर्ति को भग्न कर दिया जाता था और जो मंदिर के द्वार थे उसको ईंटों से बंद कर दिया जाता था। लेकिन शासन के अपने प्रारंभ में औरंगजेब ने पाया कि इस प्रकार के मंदिरों को फिर से दोबारा प्रतिमाओं को लगाकर पूजा पाठ आरंभ हो गया। ठीक है, तो उसने 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने मतलब फिर से इन्हें नष्ट करने का आदेश दिया और गुजरात में जो स्थित था सोमनाथ मंदिर वह प्रारंभिक मंदिर था जिसे 1665 ईस्वी में नष्ट किया गया। ठीक है दोस्तों, तो 1665 ईस्वी में इसको नष्ट किया गया। ठीक है दोस्तों, आदेश किसी ने दिया? औरंगजेब ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, बनारस के विश्वनाथ मंदिर को कब नष्ट किया गया था? तो दोस्तों देखिए, औरंगजेब ने एक आदेश दिया 10 अप्रैल 1669 ईस्वी को और उस आदेश में कहा गया था काफिरों के सब शिवालय और मंदिर गिरा दिए जाएं और उनकी धार्मिक जो प्रार्थनाएं हैं, ठीक है, या प्रथाओं को दबाया जाए। इस आदेश के फलस्वरूप ही 1669 ईस्वी में बनारस के प्रसिद्ध शिवनाथ मंदिर को नष्ट कर देगा और उसकी जगह मस्जिद बनाई गई। ठीक है दोस्तों, तो कब? 1669 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसका नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया?
ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मथुरा का नाम बदलकर, ठीक है, मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मासीरे आलमगीरी का लेखक कौन है? तो दोस्तों, मासीर ए आलमगीरी दोस्तों एक पुस्तक है और इसका नाम पूछा है कि ये पुस्तक किसकी है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा एक स्रोत है। इसमें मतलब कई बातें लिखी गई हैं मंदिर से संबंधित और मस्जिदों से संबंधित। ठीक है दोस्तों। तो ये जो पुस्तक है साकी मुस्तईद खां, ठीक है, साकी मुस्तईद खां की है। तो ऑप्शन ख नंबर 2 सही होगा। तो दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे भाग 3 में। फिर मिलेंगे आपसे भाग 4 में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे।